आगे छठे गुणस्थान की हम बात करेंगे। देखो ये जो 98 नंबर की गाथा है, छठे अथिरम असुहम असादमजसम च अरदिसोगम च अपमत्ते देवाहु निठवणम चेव तिथि। यानी छठे प्रमत्त गुणस्थान के अंत समय तक जो बन सकती है और जहाँ विच्छित्ति होती है, कौन सी है? तो उसमें अ वाली बहुत सारी है। हाँ, और एक है शोक वाली। कौन सी है? अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस कीर्ति, अरति और शोक। ये है कैसी प्रकृति? सारे पाप प्रकृतियाँ हैं। देखो अभी आजकल कुछ नई फैशन निकाली, कोई ऐसे पंडित मिले, फोन पर मिले हमको, प्रत्यक्ष नहीं मिले। कहीं गए थे हम बीना में, वहाँ उन पंडित के कोई शिष्य थे, उन्होंने मोबाइल पर हमारे संभाषण कराया। क्यों? वे आपसे बोलना चाहते हैं। अच्छी बात है, बोलो। क्या बोलना चाहते हैं? पंडित तोडरमल की बुराई करना चाहते हैं। क्या निकाला उन्होंने? अरे पंडित जी इतनी सारी झूठी बातें लिखी। क्या लिखा उन्होंने? वहाँ लिखते हैं कि ये छठे गुणस्थानवर्ती जो मुनिराज है, आचार्य उपाध्याय सर्वसाधुओं के स्वरूप में, कि इनको अशुभोपयोग होता ही नहीं है, ऐसा लिखते हैं। और यहाँ देखो क्या है, छठे गुणस्थान में किस किस का बंध हो रहा है अभी? अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस्कीर्ति, अरति, शोक। देखो यहाँ पाप के बिना पाप प्रकृति बंधेगी थोड़ी ही। टोडरमल जी झूठे हैं, एक दो नहीं, बड़े बड़ी कुछ किताबें निकाली है उन्होंने। उनको इतना भी पता नहीं है कि संक्लेश और विशुद्धि के कारण ये प्रकृतियाँ बनती है। अशुभोपयोग नहीं भी हो तो भी ये प्रकृतियाँ बन सकती है। और शुभोपयोग अशुभोपयोग तो स्थूल परिभाषा है, ये तो जो प्रवृत्ति रूप जो कोई शुभ अशुभ है उसकी बात है। और यहाँ तो संक्लेश परिणामों से इनके बंध हो सकते हैं। तो इसको क्या कह दिया यहाँ पर? क्योंकि संक्लेश विशुद्धि कहते ही किसे है? तो जिन परिणामों से असाता वेदनीय आदि जो हमने अशुभ की लिस्ट देखी थी वे प्रकृतियाँ बनती है, उसको कहेंगे संक्लेश परिणाम। असाता वेदनीय जो कोई अशुभ आयु है या जो कोई अन्य नाम कर्म की अशुभ कुछ प्रकृतियाँ, जैसे यहाँ अस्थिर लिया, अशुभ लिया, ये प्रकृतियाँ बंध होने के कारण क्या है? संक्लेश परिणाम। और जिन परिणामों से शुभ प्रकृतियाँ बनती है, साता है, स्थिर है, शुभ है, सुभग है, उनको कहेंगे विशुद्ध परिणाम। तो ऐसे संक्लेश और विशुद्ध परिणाम तो उस गुणस्थान में भी हो सकते हैं। उस गुणस्थान के योग्य संक्लेश परिणामों से इसका बंध हो सकता है। इसको ये नहीं कहना है कि ये छठे गुणस्थान में पाप प्रवृत्ति कर रहा है, अशुभ उपयोग है। तो लोग भी भ्रमित होते हैं क्योंकि गोमर सार दिखा रहे, देखो यहाँ ये गाथा लिखी है ना, यहाँ प्रकृतियों का बंध होता है ना, तो मुनिराज भी पाप करते तभी उनको ये पाप बनती है। अभी क्या कहें, ऐसे पंडितों को, विद्वानों को क्या कहे, और उनसे, और लोग भी उनके पीछे। मैंने कहा ना, शिष्य बहुत जल्दी मिल जाते हैं। संक्लेश और विशुद्धि परिणाम यानी क्या? छठे सातवें? हाँ देखो, संक्लेश विशुद्धि, ये तो देखो जो छठे से सातवें में जाने वाला है उसको छठे गुणस्थान वाले को भी हम विशुद्ध परिणाम वाला कहेंगे। और जो सातवें गुणस्थान में है और अभी छठे की ओर वो मुख है उसका, उसको कहेंगे वो संक्लेश परिणाम वाला है। ये तो रिलेटिव टर्मिनोलॉजी है ये कुछ। हाँ, ये तो जिसको कहेंगे ना, तो कंपेरेटिव हम उसको कह सकते हैं। ऊपर के गुणस्थान में है, नीचे के सन्मुख है तो सातवें वाला, फिर भी कहेंगे ये संक्लेश हो रहे हैं। और जो छठे में है और ऊपर चल रहा है सातवें की ओर, तो उसको कहेंगे विशुद्ध है। समझ में आती है ना बात? हाँ, तो अबुद्धिपूर्वक राग है ही। हमारे आपके जो बुद्धिपूर्वक अभी स्वाध्याय चल रहा है, शुभ परिणाम चल रहे, अबुद्धिपूर्वक में तो शुभाशुभ कुछ भी चलता होगा। तो जो कोई परिणाम है, ये बुद्धिपूर्वक किसे कहना और अबुद्धिपूर्वक किसको कहना? बुद्धिपूर्वक यानी सोच समझ कर करे वो बुद्धिपूर्वक, ऐसा नहीं है। हाँ, जो अपने राग परिणाम होता है और अपने स्वयं के ज्ञान में आता है, ख्याल में आता है। ख्याल में तो आता है ना, क्रोध हो रहा है कि लोभ हो रहा है कि माया के परिणाम हो रहे, परंतु ऐसे भी परिणाम चलते रहते हैं कि जो हो रहे परंतु वो अपने ही ज्ञान में नहीं आ रहे, उसको कहते हैं अबुद्धिपूर्वक। जो हम कहते हैं शुद्धोपयोग में है मुनिराज, तो वहाँ भी अबुद्धिपूर्वक ये अबुद्धिपूर्वक राग है,
यदि उस राग की अगर हम सत्ता नहीं मानेंगे तो पूर्ण वितरागी मानना पड़ेगा। हम जब शुरू में पढ़ते तो ऐसा ही मानते थे, शुद्धोपयोग में गया तो बंध ही नहीं है। अरे वाह रे वाह, शुद्धोपयोग में हो या शुभोपयोग में हो या अशुभोपयोग में हो, चौथे गुणस्थान वाला है उतना तो बंद करेगा, भले उसमें कोई पाप और पुण्य की प्रकृतियों में फेरफार हो सकता है, परंतु बंद तो करेगा। वहाँ तो उसकी जब तक विच्छित्ति नहीं हुई है तब तक उतने प्रकृतियों का बंध उस गुणस्थान के योग्य वहाँ चलेगा ही। तो यहाँ जो बात हो रही है आगे कि छठे प्रमत्त गुणस्थान में हमने अभी 5 अ देखे और 1 शो देखा। अस्थिर, अशुभ, असाता वेदनीय, अयशस्कीर्ति, अरति और शो, इनका बंध छठे तक है, ऊपर नहीं है, तो इसको कहेंगे ये इनके बंध की विच्छित्ति हुई वहाँ पर। अब 7वें गुणस्थान की बात देखते हैं। तो 7वें गुणस्थान में एक ही है, कौन से? हाँ, देवायु वहाँ तक बन सकती है, उसके आगे के गुणस्थानों में आयु ही नहीं बनती, क्योंकि पहले गुणस्थान में तो चारों आयु बनती थी, दूसरे गुणस्थान में नरकायु नहीं बनती है, तो 3 आयु में से कोई ऑप्शन है उसको। तीसरे गुणस्थान में आयु बनती ही नहीं है, चौथे गुणस्थान में आयु बंधेगी तो या देवायु या मनुष्य आयु। जो तिर्यंच और मनुष्य है सम्यक दृष्टि वो देवायु बांधेंगे, जो देव और नार की सम्यक दृष्टि वो मनुष्य आयु बांधेंगे। 5वें गुणस्थान वाला देवायु ही का बंध करेगा, छठे गुणस्थान वाला आयु बांधेगा तो देवायु ही का बांधेगा, और उसका जो बंध चलता रहेगा देवायु का, तो 7वें गुणस्थान में भी देवायु का बंध होता रहेगा। उसके आगे के गुणस्थानों में आयु का बंध नहीं होता। आयु बंध का ऐसा नियम है, अत्यंत विशुद्ध परिणामों में आयु का बंध नहीं होता और अत्यंत संक्लेश परिणामों में भी आयु का बंध नहीं होता। मरण तो हो सकता है संक्लेश परिणामों में, आयु का बंध तो मध्यम परिणामों में ही होता है।